पाकिस्तान जितना बड़ा फेल्ड स्टेट है, उसका झूठा नैरेटिव भी पूरी तरह से दुनिया में उसी तरह फेल हो चुका है। भारत के हाथों रौंदे जाने के बाद उसने दुनिया में खूब ढोल पीटा, लेकिन उसका यह झूठ काम नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश है जहां पक्ष और विपक्ष मिलकर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने के मिशन में जुटे हैं और दुनिया भर में टीम इंडिया वाले इस मिशन की खूब तारीफ भी हो रही है। हर कोई भारत के नैरेटिव के साथ खड़ा है, लेकिन जिस मिशन को दुनिया सलाम कर रही है उस पर अपने ही देश का विपक्ष पानी फेरने का काम कर रहा है। कांग्रेस के शशि थरूर अपने तेज तर्रार अंदाज में पाकिस्तान की कूटनीतिक कुटाई करने में जुटे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता जो राहुल गांधी के बेहद करीबी बताए जाते हैं, इनका नाम है उदित राज। ये शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता और प्रधानमंत्री मोदी का चमचा बता रहे हैं। सही सुना आपने, चमचा बता रहे हैं। और यही हार टीएमसी का है और समाजवादी पार्टी का भी है। और इन सब के बीच विपक्ष ने एक बार फिर पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग उठा डाली है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। मोदी विरोध में देशहित पर चोट क्यों? और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। राष्ट्रहित पर हम साथ हैं वाला दावा करने वाली विपक्ष की असली सियासत समझने के लिए पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। व्यक्ति के प्रति पसंद नापसंद के कारण उसके द्वारा की गई हर काम को बुरा बता देना एक फैशन का तरीका चल पड़ा है। अब जरा सियासत की रियल पिक्चर देखिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने वाली पक्ष विपक्ष की टीम इंडिया में कांग्रेस के शशि थरूर भी शामिल हैं, जो अपने तेज तर्रार अंदाज में विदेश में पाकिस्तान की पखियां उधेड़ रहे हैं। लेकिन इसी कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज शशि थरूर को क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं और बीजेपी के लोग उससे ज़्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। इस बयान के साथ उदित राज ने थरूर को खरी खोटी सुनाते हुए एक ट्वीट किया, जिसे कांग्रेस के पवन खेड़ा ने रीट्वीट भी किया। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी डीजी आईएसपीआर की तरह, रेंजर की तरह बात करते हुए अपने ही सांसद पर मिसाइल छोड़ रही है। लेकिन इस सियासी खेल में कांग्रेस अकेले नहीं है, बाकी दलों का हाल भी देख लीजिए। सिंदूर जैसे तो वो तो रख नहीं पाए, सिंदूर की तो सुरक्षा कर नहीं पाए। কেউ কেউ আগে হয়তো চায়ের ব্যবসা করতেন, এখন তারা কেউ কেউ হয়তো সিঁদুরের ব্যবসা করছেন। আগে গরম চা বিক্রি করতেন, এখন গরম সিঁদুর তাদের রক্তের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেই সিঁদুর বিক্রি করবার জন্য। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पीएम रहते हुए राजीव गांधी ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष मोदी का विरोध करते करते देश हित के मुद्दों का भी विरोधी बन गया है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी विरोध में देश हित पर चोट। लेकिन अब आपको मैं आसान शब्दों में, सरल भाषा में इसका विश्लेषण बताता हूं। मोदी विरोध में देश हित पर चोट समझाने वाला विश्लेषण। शशि थरूर सांसद कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अमेरिका, पनामा, कनाडा, ब्राजील, कोलंबिया में पाकिस्तान की बखिया उधेड़ के रख दी है और उसके मिशन पर है। उदित राज कहते हैं कि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, मोदी की चमचागिरी में बीजेपी नेताओं से आगे हैं। सोचिए। और पवन खेड़ा जो कि कम्युनिकेशन के हेड हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उदित राज को सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते हैं, रीट्वीट कर। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं उद्धव गुट की, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ और इटली, डेनमार्क में पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने वाली टीम का बड़ा हिस्सा है। संजय राउत इस डेलीगेशन को बारात, नौटंकी, टूर एंड ट्रेवल कंपनी कहा। यहां तक कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भी फेल्ड बताया। फिर बाद में अपने बयान से वो पलटे। ऑपरेशन सिंदूर को इस व्यक्ति ने फेल बताया है। ऑपरेशन सिंदूर मोदी का नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर देश का है और उस ऑपरेशन सिंदूर को संजय राउत ने फेल्ड बताया है।
राजीव राय सांसद समाजवादी पार्टी के सिल्वेनिया, ग्रीस, लताविया और रूस में टीम इंडिया के मिशन में जुटे हैं। भारत की बात रख रहे हैं शिवपाल यादव, चचा जान जो हैं समाजवादी पार्टी के। मोदी सरकार सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति हो रही है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अभिषेक बनर्जी सांसद हैं टीएमसी के। इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान, सिंगापुर वाली टीम इंडिया का हिस्सा हैं। सिंगापुर में उन्होंने गरजते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि आतंकियों के जनाजे में शामिल थी पाकिस्तानी सेना। अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? शानदार बयान है यह अभिषेक बनर्जी का, टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। लेकिन उदयन गुहा जो कि मंत्री है बंगाल सरकार में, वो क्या कहते हैं? पहले गरम चाय की बात होती थी, अब रगों में गरम सिंदूर की बात हो रही है। सिंदूर का व्यापार हो रहा है, ये कह रहे हैं बंगाल के मंत्री। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है कि मोदी विरोध में विपक्ष ने देश की लड़ाई को सियासी लड़ाई बना दिया है। मेरे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन बड़ी खबर है इस समय, एक बड़ी डेवलपमेंट है। पवन खेड़ा इस वक्त की बड़ी खबर है। अब से कुछ मिनट पहले शशि थरूर पे भड़क गई है कांग्रेस पार्टी। शशि थरूर के बयान पर भड़क गई है कांग्रेस पार्टी। पवन खेड़ा ने एक्स पे पोस्ट किया है, यूपीए कार्यकाल की सर्जिकल स्ट्राइक को भी याद रखना चाहिए। यह कहा है यूपीए के कार्यकाल में हुई सर्जिकल स्ट्राइक को भी याद रखे थरूर। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर है, लगातार शशि थरूर को। लेकिन शशि थरूर पर क्यों भड़की है कांग्रेस पार्टी? इस शशि थरूर का बयान क्या था? शशि थरूर ने कहा था कि विदेश में शशि थरूर का जो बयान था उसमें भारत की सरकार की तारीफ करी गई थी। पहली बार एलओसी पार करके स्ट्राइक की गई, यह कहा गया। कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने एलओसी नहीं पार करी थी, यह कहा गया। इस बार हम पाकिस्तान के पंजाबी लैंड पर पहुंचे हैं, यह कहा गया। और यह बड़ी खबर है, 9 ठिकानों को हमने टारगेट किया, 11 एयरबेस को टारगेट किया। शशि थरूर ने मौजूदा सरकार की तारीफ करी थी विदेश के अंदर, उससे नाराज है, आहत है कांग्रेस पार्टी। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निगत अब्बास कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ मलूक नागर साहब हैं जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और महासचिव हैं रालोद के। अनुराग भदौरिया हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। किशोर तिवारी शिवसेना उबाटा के हैं, वो भी कहीं बैठे हैं। आपका अभिनंदन है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन निगत अब्बास, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आखिर क्यों शशि थरूर से गुस्ताखी क्या हो गई कि उनको चमचा और सुपर प्रवक्ता कहा जा रहा है? निगत, देखिए, पहली बात तो अमीश जी मैं आपको ये बता दूं, जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर साहब के डिफेंस में आ रही है, ये सवाल तो इनसे पूछना चाहिए कि ये ऑल ऑफ अ सडन कैसे इतने राष्ट्रवादी इन्हें दिखने लगे हैं शशि थरूर साहब। ऑल ऑफ अ सडन इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये कहती कि डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी दे दे, और डेलीगेशन देने के बाद उनका नाम ना इंक्लूड करके शशि थरूर जी का अपने आप वो नाम भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये तो वही है ना जो लगातार 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देश के प्रधानमंत्री ने तंज कसा था। आप कह रहे हैं कि शशि थरूर में, एक सेकंड मैं आपकी बात आ रहा हूं। आपने कहा शशि थरूर में अचानक राष्ट्रवादी दिखने लग गया, क्या शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है आपको लगता है? मैं तो देखिए, आपको क्या लगता है, आप क्या कहती हैं? शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है, हाँ या ना? मैं तो पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूँ। शशि थरूर आपकी राय में राष्ट्रवादी है कि नहीं है, हाँ या ना? देखिए, आज मेरे हिसाब से तो वो कांग्रेस पार्टी के हैं, इसीलिए राष्ट्रवादी हैं और इसीलिए इन्होंने लिया। और शशि थरूर मोदी के चमचे हैं? नहीं, शशि थरूर मोदी के चमचे हैं, ये उदित राज ने लिखा। आप एग्री करती है, डिसएग्री करती है? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, उदित, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ, बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूँ। मेरे को 10 सेकंड का सवाल है। एक सेकंड निगत, ऐसे मेरा 10 सेकंड का सवाल है और उसका जवाब आप दीजिए। क्या शशि थरूर चमचे हैं मोदी के क्योंकि उन्होंने देशहित की बात करी? ये उदित राज ने बोला, आप एग्री करती हैं, डिसएग्री? देखिए, जो व्यक्ति आज भारत की सरकार, मोदी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन अच्छी बात है, खड़ा होना चाहिए, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में, चाहे यूपीए की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, उसके बारे में लगातार झूठ बोल रहा है, तो मैं ये समझती हूँ वो फॉरेन सॉइल में अगर मेरे भारत के बारे में झूठ बोल रहा है तो वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है, पहली बात। लेकिन तो शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है आपकी राय में? लेकिन ओके, शशि थरूर ने मोदी सरकार की प्रेस करी, शशि थरूर राष्ट्रवादी नहीं है बकौल कांग्रेस प्रवक्ता। अब आप आगे बोलिए, अब आगे। यहाँ शहजाद जयहिंद मोदी का परिवार ने लिखा है, पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर आईएनसी प्रेसिडेंट शशि थरूर इंडिया पाकिस्तान जाइब।
क्या आपके हिसाब से ये राष्ट्रवादी हैं? फिर आप ही ने लिखा है ये शहजाद जय हिंद की उन्होंने शशि थरूर मिले फ्रेंड जॉर्ज सोरोस से, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा बताइए। उसके बाद आप ही ने लिखा कि शशि थरूर ने श्री राम जी की और कृष्ण जी की भूमि के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करा। तो ये आज राष्ट्रवादी कैसे बन गए? आज इतना प्रेम क्यों आ गया? मैं तो पूछना चाहती हूँ, क्योंकि शहजाद जी ने पूछा था ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इस पर जवाब दे दे। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये राष्ट्रीय प्रवक्ता की ऑफिशियल लाइन ही भारतीय जनता पार्टी की भी ऑफिशियल लाइन है कि कल तक कांग्रेस पार्टी के साथ थे, कल तक कांग्रेस पार्टी के साथ थे तो ये राष्ट्र विरोधी थे। जॉर्ज सोरोस के साथ जो मिलता है उनको तो ये एंटी नेशनल ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, इनकी पार्टी बोलती है। ऑल ऑफ अ सडन शशि थरूर जी से इतनी मोहब्बत काहे हो गई भैया, ये बताओ। जी देना प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले शशि थरूर को आप निपटा रहे हैं, कांग्रेस निपटा रही है? निपटा मैं सबका जवाब देता हूं और उम्मीद है कि निगत जी भी और सीरियस नोट में पॉइंट, बिल्कुल सीरियस नोट पे। देखिए, शशि थरूर जी और बाकी के सारे सांसद जो ऑल पार्टी डेलीगेशन में गए वो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान से आवाज निकलती तो समझ में आता, कांग्रेस क्यों बिलबिला रही है, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक्सपोज पाकिस्तान किया जा रहा है। अब चलिए, शशि थरूर जी को सुपर प्रवक्ता बोल दिया है उदित राज ने, वही उदित राज जिन्होंने बोला राम मंदिर पर बुलडोजर चले, और पवन खेड़ा ने एंडोर्स करके पार्टी लाइन बताया। तो क्या कनिमोजी भी सुपर प्रवक्ता है बीजेपी की? राजीव राय जी भी सुपर प्रवक्ता है बीजेपी के? प्रियंका चतुर्वेदी भी बीजेपी की सुपर प्रवक्ता बन गई है क्या? अच्छा देखिए, इन्होंने अभी ट्वीट की बात की, बिल्कुल मैंने वो ट्वीट किया शशि थरूर जी के बारे में। अरे भाई, बंद घड़ी भी तो 2 समय सही बताती है ना। अमीश जी बताइए, घड़ी बंद भी हो तो 12 बजे जब बजेंगे तब वो 12 पे बंद हो तो सही बताएगी ना। हमने तो सही बात की प्रशंसा की है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके 4 बार के सांसद हैं, उन्होंने देश के बारे में बात कर दी, परिवार के बारे में नहीं तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने प्रथम परिवार को नहीं रखा, देश को रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने देश हित को आगे रखा, दलित को आगे नहीं रखा तो डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने मीडिएशन पर सच बता दिया कि मीडिएशन नहीं हुआ है तो राहुल गांधी ने डिस्कार्ड कर दिया। और किसके हवाले? भाई, जिन्होंने सिंदूर को सांप्रदायिक बताया, उदित राज के। और वो राहुल गांधी जो विदेश जाकर क्या बोलते हैं कि यूएस यूके मस्ट इंटरवीन, वो राहुल गांधी जो खून की दलाली बोलते हैं। आखिरी 5 सेकंड केवल बोलना चाहता हूं। देखिए, आज क्या है कि एलओपी का मतलब बन चुका है लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। राहुल गांधी ने अभी तक आप क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी एलओपी है? यानी मैंने राहुल गांधी नहीं, तो एलओपी कौन है देश में? एलओपी मैंने बोला इतने बेचारे तो आप भी नहीं, एलओपी कौन है? राहुल गांधी तो एलओपी। देखिए, फिर से मेरी बात सुनिए। मैंने बोला आज की तारीख में एलओपी का मतलब, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। एलओपी राहुल गांधी है। चलिए, आप समझ गए, इशारा नहीं, इशारा की बात नहीं है, क्या आपको लगता है? मैं प्रमाण भी तो दे दूं। ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है, इसके ऊपर कांग्रेस का एक बयान है? नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट हुआ, खड़गे जी का बयान है, इस पर कांग्रेस ने एक बयान दिया। 5 सेकंड। ब्लू स्टार बोल दिया गया ऑपरेशन सिंदूर को। इस पर जो अभी गई है मैडम यहां से, और मैडम के भी ट्वीट में दिखा देता हूं, उन्होंने मेरा ट्वीट दिखाया तो ट्वीट उधार बाकी क्यों? कांग्रेस लव्स पाकिस्तान, रणदीप सुरजेवाला है ट्रेटर, हाफ ऑफ द कांग्रेस पीपल टॉक पाकिस्तानी लैंग्वेज। ये तो स्वयं बता रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान की जुबान बोल रही है, तो शशि थरूर ने भारत की जुबान बोली तो उनको डिस्कार्ड कर दिया है कि नहीं? ये आपके ट्वीट है कि नहीं? मार्च 3, 2019 और मार्च 18, 2023। जी 2023 का तो लेटेस्ट ही हो गया। ओके निगत अब्बास, मेरा फिर प्रश्न आपसे यही है कि शशि थरूर ने ऐसा क्या गलत बयान दे दिया कि शशि थरूर को आप लोग गाली देने पे लगे हुए हैं और कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी लेकिन मनमोहन सिंह ने की सरकार ने बताया नहीं। अगर इतना बड़ा शौर्य का काम आपके शासन में हुआ था, भारतीय सेना ने किया था, तो उस शौर्य की बात को छुपाया क्यों गया? अगर आपकी बात करें, मुझे उसको छुपाया क्यों गया? एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, उसके बाद में आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। जी, हमारा जो देश है 1947 से वो आजाद हो गया। उसके बाद से जब जब सरकारें बनी हैं, अगर कोई आज व्यक्ति किसी भी पार्टी से आता हो, किसी फॉरेन सॉइल पर जाकर किसी भी सरकार को बदनाम करे, तो क्या वो सही है? या फिर हम उससे बोल देंगे मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है तो ठीक है, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में झूठ बोल रहा है तो उसने गलत किया भाई। या हम ये बोलेंगे कि मोदी सरकार के बारे में तारीफ कर रहा है तो मजा आ रहा है, लेकिन पुरानी सरकारों के बारे में झूठ बोल रहा है। ये सर्जिकल स्ट्राइक क्यों छुपाया मनमोहन सिंह की सरकार में, और कौन सी तारीख को हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की तरह जो सेना का शौर्य, सर्जिकल स्ट्राइक मैं कब बता हुई रही थी? हूं, मैं बता रही हूं, सेना का शौर्य और सेना के नाम पर, शहीदों के नाम पर सियासत करनी कांग्रेस पार्टी को नहीं आती। सेना ने जो काम करा उसके लिए उनकी पीठ भी थपथपाई गई। पर क्या है ना, हम बस वहां चूक खा गए जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है। और आप देखिए, नया प्रचार नहीं करना ना, सेना के शौर्य पर, हमें शहीदों की लाशों पर सियासत नहीं करनी ना, ये आज का।
9 जून से, हाँ जी 9 जून से ये एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं, मोदी 3.0, जो घर घर ये सिंदूर पहुंचाएंगे। नहीं, पर मैं बता रहा हूं, अगर बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाए, आप भी पहुंचाइए सिंदूर घर घर कर। आपको किसने इंकार किया? आपने भी तिरंगा यात्रा निकाली, आपने भी तो जय हिंद यात्रा कई राज्यों में निकाली। नहीं, मैं फिर आता हूं उसी पर। देखिए मुझे लगता है अब हम जनता के साथ, अब आप मेरे व्यूअर्स का देखिए यू आर पार्ट ऑफ, आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम का पार्ट है। मेरा निवेदन है, इसलिए प्रश्न का जवाब दीजिए आप दोनों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। एक सेकंड, मेरा प्रश्न आपसे है शहजाद पूनावाला। मैं गलती से आपको शशि थरूर कहने वाला था, लेकिन शहजाद आप शायद भविष्यवाणी के माहिर हैं। आप शायद भविष्यवाणी के माहिर हैं। जी आप इन्हें शशि थरूर भी कह लीजिए। अच्छा, इतनी नाराजगी, इतनी नफरत है भाई। और निगत जी को आए हुए कांग्रेस में अभी तो 2 महीने नहीं हुए, जुम्मा 2 महीने नहीं हुए। हाउ वेटरन आर यू इन बीजेपी? एक सेकंड, देखिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मेरा निवेदन है, कांग्रेस क्लेम कर रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, लेकिन मैं ऑफिशियल डेटा जो है उसको कोट करता हूं। 2019 में एक आरटीआई लगाई गई और पूछा गया कि इससे पहले कभी ये एक्शन हुआ था, तो इस पे जवाब आया कि 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्लेम कर रही है हमने भी करी थी। मैं एक काम करता हूं, मैं आदरणीय मनमोहन सिंह जी की बात सुना देता हूं। आदरणीय मनमोहन सिंह जी, सुनाइए मत, सुनिए। I resisted that pressure, and I think the decisions that I and our government took was on balance the right decision. 26/11 के बाद आपके साथ तो इंटरव्यू हुआ था फली मेजर साहब का। उन्होंने बोला मनमोहन सिंह जी, हियर आर द कैंप्स, लेट्स गो अटैक। तो मनमोहन सिंह जी ने कोई स्ट्राइक नहीं करवाया और उल्टा उन्होंने बोला कि मुझे तो गर्व है कि मैंने नहीं करवाया, उल्टा बलूचिस्तान में भारत इन्वॉल्व है ये बोलकर आए। अच्छा, सेना के सम्मान की बात कर रही हैं। 2 विषय निगत जी के, मैं दोनों का जवाब दूं। ये अभी 10 दिन पहले ये जो डीएस्केलेट लॉबी, इंदिरा रिमेंबर लॉबी हो गई थी, तो क्या बोल रही थी ये लॉबी? इंदिरा ने 2 टुकड़े की, इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, सेना गई थी, तब इंदिरा गई थी 2 टुकड़े करने, तब इनको शर्म नहीं आई? अच्छा, छोड़ देते इस बात को। सेना का सम्मान, एक बार निगत जी बोल दीजिए संदीप दीक्षित गलत है, सड़क का गुंडा बोला। एक बार बोल दीजिए खून की दलाली राहुल गांधी ने बोला, सर्जिकल स्ट्राइक को गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो बोला था कि चील कौवे मरे थे राहुल गांधी ने, ये गलत बोला। एक बार बोल दीजिए कि किस प्रकार से आपने सेना से प्रमाण मांगे हैं बार बार, और आपने तो 9 साल आपने उनको ये भी नहीं दिया बुलेट प्रूफ जैकेट, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। सेना के सम्मान के विषय में मेरी बातें सुनने के बदले आप सुनिए कि निगत जी क्या कहती थी राहुल गांधी के विषय में। कि राहुल गांधी आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तारीख सुनाने दिया, उनकी बारी है। मैंने जैसे पहले कहा कि शहीदों पर सियासत, मौत पर प्रचार कर देना, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे मिशन बनाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया, वो लॉन्चिंग होगी। और प्रचार अपना करवाने की तो इतनी इनमें मैं कहूंगी कि इच्छा शक्ति है कि वहां रोड शो में कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार को बुलाकर, जहां जिनके सामने आपको नरेंद्र मोदी जी को नतमस्तक होना था और फूल बरसाने थे, अपने ऊपर फूल बरसवाने का काम करा है। तो ऐसा प्रचार ना, मैं कहती हूं, ना कांग्रेस पार्टी ने किया और ना ही इस प्रकार का व्यापार सेना के माध्यम से कर रहा है जो ये लोग कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, बता दीजिए कब हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक? आप देखिए, आप जिस सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, जिस सरकार में, जिस कार्यकाल में हुआ, आप उनकी बात करें तो ये सेना का शौर्य है। और उस समय सारी करिए ना सेना का शौर्य सेलिब्रेट। हम तो कर रहे हैं। तो कहां करा आपने? तारीख पूछ रहे हैं। आपने कहां करा सेलिब्रेट? कब, क्यों नहीं बताया? आज भी तारीख नहीं बता रहे। मैं बार बार पूछ रहा हूं, तारीख बताइए। सेना का शौर्य सेलिब्रेट करने दीजिए। हु स्टॉप्स यू? आप तारीख बताइए कब कांग्रेस की शासन ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और क्यों छुपाया? इतना बड़ा शौर्य क्यों छुपाया? 26/11 के हमले के बाद अगर सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी तो देश से क्यों छुपाया गया? मैं बता रही हूं, भट्टल सेक्टर में जून 2008 में, शारदा सेक्टर सितंबर 1 2011, 2013 जनवरी 6 को, सावन जुलाई 28 2013, नीलम सेक्टर में अगस्त 6 2013। नीलम सेक्टर नहीं, ये तो कितनी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी? पाकिस्तान में घुसकर मार कर आई थी। कमाल है, 5-5 बारी मारा कांग्रेस की सरकार में। एक सेकंड, मनमोहन सिंह की सरकार में 5-5 बार घुस के मारा। सीएनबीसी ये क्लेम कांग्रेस पार्टी का है। सीएनबीसी वो पब्लिश करेगा जो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, और न्यूज 18 भी वही पब्लिश करेगा, और सारे मीडिया चैनल भी पब्लिश करेंगे। इट इज नॉट अ फैक्ट ऑफ द मैटर। इट इज नॉट फैक्ट ऑफ द मैटर।
आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बारी घुस के मारा, आप कह रही है ये बहुत बड़ा बयान है, आप कह रही है भारतीय सेना ने 5-5 बार सर्जिकल स्ट्राइक करी, लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं किया गया, इसको बताया नहीं गया देश को। ये तो देश की ताकत है जी। ओके मलूक नागर, एक मलूक नागर, नो मलूक नागर, मैं देश की सरकार के द्वारा दिए गए आरटीआई का बता रहा हूं। RTI reply, center says that there are no surgical strike records during UPA regime. हमारे समय पर 2016 में और उसके बाद बालाकोट में, पुलवामा के बाद हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, और अभी तो आपने 9 कैंप कहाँ इनफैक्ट इंक्लूडिंग मुरीद के, इंक्लूडिंग भावलपुर, आप मुझे बता दीजिए लोकेशन के साथ कि कहाँ थे वो कैंप। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात है। 1994 में इन्होंने एक ऐसा अग्रीमेंट तय किया जिससे कि भारत की सेना के मूवमेंट्स जो है वो पाकिस्तान को एडवांस में बताएंगे। प्लीज निगत जी अपने समय पे थोड़ा उत्तेजित मत होइए। 91 में चंद्रशेखर की सरकार ने बनाया, समर्थन था, इन्होंने समर्थन विड्रॉ किया। 94 में जब इनकमिंग सरकार आई नरसिम्हा राव की, तो उन्होंने यूएन में रेटिफाई किया। फिर 65 का युद्ध हम जीते ना, 68 में 828 स्क्वायर किलोमीटर जाकर देकर आ गए पाकिस्तान को। फिर आपको पता है 1974 में इंदिरा गांधी वांटेड कि पाकिस्तान को हमारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाए। ये पार्लियामेंट में बयान है, मैं पढ़ लेता हूं, अंग्रेजी आपको आती है। पार्लियामेंट का बयान सबको पता है वो क्या है। मलूक नागर कांग्रेस पार्टी के देखिए, बाकी भी मेहमान है, आप दोनों फॉलो करिए। प्लीज मलूक नागर, मैं आपको आगे मौका दे रहा हूं। मलूक नागर, कांग्रेस पार्टी कह रही है, मैं बिल्कुल आपको 20 सेकंड दूंगा मैडम। मलूक नागर, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे दौरे हुकूमत में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक हुए, लेकिन हमने बताया नहीं, बस, और 5-5 हुए हैं। एक सेकंड मलूक नागर। अमीश जी, और शशि थरूर को गाली दी जा रही है, कांग्रेस गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मोदी के चमचे हैं ये। 2014 की सरकार से पहले किसी भी सरकार ने, चाहे एक बार एनडीए की सरकार भी रही, एलओसी पार करके किसी ने नहीं कहा देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के झूठ ना बोले। और पिछली बार जब मोदी जी की सरकार या एनडीए की सरकार ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसमें सबूत मांगे गए। कह रहे चिड़ियों को मार के आगे, पेड़ों को मार के आगे, और अब के जब घुस के मारा है और प्रूफ पूरे वर्ल्ड के सामने आए हैं तो बौखला गए हैं। अगर देश के सांसद योद्धा, पार्टी पॉलिटिक्स, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सरकार, सबसे ऊपर उठ के उन्होंने देशभक्ति दिखाई, और इनको अभी चुनाव कोई नजदीक भी नहीं है कई सालों तक, और इन्हें चुनाव दिख रहा है, इनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, और ये इन पार्टियों के द्वारा एडमिट फैक्ट है। और मैं अमीश जी एक बात कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी फिर भी बीच में है, वो देश की बात कर रही है और कुछ चीजें जो जायज हैं उनको कह भी रही है, और बाकी तो सब पार्टियों का दिमाग का मुझे नहीं लगता क्या स्थिति है। लेकिन आज जो विपक्ष में भी जो लोग उभरे हैं, जिनको देश सबसे पहले है, शशि थरूर जैसे, उमर अब्दुल्ला साहब जैसे जिन्होंने पानी पे ऐतिहासिक बयान दिया, और ओवैसी जैसे, ओवैसी को खास करके कहते थे कि मुसलमानों का नेता है, वो देश का नेता सिद्ध करा। देश सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जो शब्द कहे वो गजब की बात है। शशि थरूर साहब ने यूएस में रह के यूएस के प्रेसिडेंट और यूएस के लोगों को, अगर कहीं कहीं उनके बयानों में कुछ चीजें थी तो जो बैठ के उजागर करा, जो वो यूएन में करते थे, जो देश की पार्लियामेंट में जो कांग्रेसी सांसद गायब रहते थे, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं मेरे साथ में बैठ के, शशि थरूर जैसा संसद में अंग्रेजी में बोलते थे, जैसा हिंदी में बोलते थे, उसी तरह देश के लिए वो बोले हैं। लेकिन शशि थरूर को तो चमचा कहा जा रहा है। अब थरूर के बारे में कुछ का कुछ बोल रहे हैं। शशि थरूर को तो चमचा कहा जा रहा है। निगत अब्बास, मलूक नागर एक कांग्रेस की प्रवक्ता कुछ जवाब देना चाहते हैं। निगत जी, नहीं पहले बिल्कुल आप मुझे बताइए, पहले तो मैं शहजाद जी की बात का जवाब देना, मलूक नागर की बात का जवाब। पहले इन्होंने झूठ बोला, मैं बोल दूं मेरी सरकार के बारे में अगर झूठ बोलेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने जो कहा कि गतिविधियां बताने का, वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज को बताना इसलिए पड़ता था, शहजाद जी थोड़ा पढ़ के आते या उस समय की सरकार का पढ़ लेते कि मिस कैलकुलेशन अगर बॉर्डर पे हो जाएगी तो हमारे ही लोगों पर खतरा मंडराएगा, और ये अंतरराष्ट्रीय जो प्रिंसिपल्स थे, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स थे, ये गुप्त सौदा नहीं था, कोई समझौता नहीं था, ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। मलूक जी की बात का इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो उस
भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने तो सपोर्ट किया था, आपकी सरकार आई, आप रिन्यू कर देते। और रही मलूक भाई की बात, देखिए बहुत अच्छा लगता है टीवी पर बैठकर इस प्रकार आप जब गठबंधन में होते हैं तो एक सरकार की बढ़ोतरी करते जाना, बढ़ावा दिए जाना, पर आप मुझे बताइए ये वो पार्टी से आते हैं अमीश जी जो किसानों के साथ खड़े नहीं हुए, जो ये उस पार्टी में आते जो सरकार जिसकी बनती है उसकी थाली में जाकर बैठ जाते कि अब मुझे मंत्री बना दो, मुझे मंत्री बना दो। मैं तो जानना चाहती हूं, अंदर की खबर तो ये भी आ रही है कि जयंत चौधरी शायद इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, तो शायद सीट के लिए वो चर्चा करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं। तो मुझे शहजाद जी जवाब दे दें, आपकी पार्टी को अप्रोच करा है जयंत चौधरी ने, मंत्री है वो केंद्र में। एक देखिए मलूक नागर का जवाब जरूरी है, मलूक नागर मैं बिल्कुल आपको दूंगा, मलूक नागर जवाब। अरे सुनो, मनीष तिवारी की तरफ देखो जो देश में पार्लियामेंट में जो खड़े होकर बोलते हैं तो धज्जियां बिखेरते हैं, विश्व के पैमाने पर जब देखते हैं तो लेख रहे को देश का लीडर बोलता है। किस वजह से, किस डर की वजह से, किस नेता को डर है उनसे जो आगे नहीं लाना चाहते? शशि थरूर को क्यों आगे नहीं लाना चाहते? वो पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जरूर हारे होंगे लेकिन वो देश का चुनाव जीते हैं। सलमान खुर्शीद इस देश के मुसलमान नेता देश के लिए जान देते हैं। पाकिस्तान तुझे बिल्कुल नेत नाबूद करेंगे, पाकिस्तान तुझे उधेड़ के रखेंगे। हमारे देश के विपक्ष की पार्टियों के मुसलमान नेता ही काफी हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। जो देश शर्म आनी चाहिए, ये देश के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के समर्थक है, इनके सामने पाकिस्तानी लिख देना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती, पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला पानी पाकिस्तान को पानी देना चाहते हैं। एक सेकंड, आप कह रहे मलूक भाई, मलूक नागर एक सेकंड, निगहदाबाद लगातार आप बोल रही हैं। मलूक नागर आप कह रहे हैं, एक सेकंड मलूक नागर एक सेकंड, वो कभी एक सेकंड करोड़ रुपए से देखिए मलूक नागर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के आगे लिखने देना चाहिए पाकिस्तानी, क्यों आपको लगता है? देखिए थरूर को कांग्रेस पार्टी गाली दे रही है, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वो सरकार की तारीफ क्यों कर रहे हैं विदेश में। वो पूछते हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को अगर विश्व में उजागर करते हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के बारे में जो प्रश्न देश के पूछते हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है बातें। ये क्या चाहते हैं? चुनाव 2-3 साल तक है नहीं, इन्हें सिर्फ देश को सपोर्ट करना चाहिए। इनकी ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, देश को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन किशोर तिवारी, मैं आपको बता रहा हूं, किशोर तिवारी या अनुराग गुदरिया, ओके मलूक नागर यू मेड योर पॉइंट, ओके अनुराग गुदरिया, देश को सपोर्ट करने का वक्त है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी तो चिढ़ गई है शशि थरूर से, शिवपाल यादव भी यानी चचा जान भी चिढ़ गए हैं? जवाब 40 सेकंड। कितनी कमाल की बात है, विपक्ष के नेता विदेश में जाके पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो आतंकवादी हरकतें हैं उसको बेनकाब कर रहे हैं पूरे विश्व के सामने। विपक्ष के नेता ही हैं सारे जो गए हैं, और किस तरह से वो दहाड़ रहे हैं, किस तरह से हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो अभी एक नेता कह रहे थे पाकिस्तानी लिख देना चाहिए उनके सामने, तो क्या नहीं लिख देना चाहिए? रवि कुमार एक एमएलसी बीजेपी के नेता है, वो कह रहे हैं वहां कर्नाटका में एक हमारी आईएएस अधिकारी फौजिया, उसको कह रहे हैं शायद ये पाकिस्तान से आई हैं, तो क्या उनके सामने क्या लिख देना चाहिए? फिर दूसरे जो विजय शाह सब जानते हैं, जिन्होंने क्या बोला था कि वो आतंकवादी की बहन बताया था आपने सुफिया कुरैशी जी को, उनके सामने क्या लिख देना चाहिए? एक वहां डिप्टी सीएम है, एक मंत्री झाकड़ा, उनका क्या नाम, रामचंद्र झाकड़ा जी, वो क्या कहते हैं, बीजेपी के एक नेता, वो कहते हैं कि हमारी जो महिलाएं जिनकी वहां पे जो वहां विधवा हुई हैं, जिनके पति को मार दिया गया था आतंकवादी हमले में, उन पे वीरांगना का भाव नहीं था। आप वीरांगना का भाव हमारी बहन के अंदर खोज रहे हो, जिनका सिंदूर उजड़ गया। मैं आपका जवाब लेता हूं मलूक नागर, जवाब आपकी बात के नेता के सामने क्या लिखना चाहिए? सवाल ये है, हम तो एक सेकंड और हम तो विपक्ष के नेता, एक सेकंड और हम तो विपक्ष के नेता पूरी ताकत के साथ पूरी विदेश की धरती में शिवपाल यादव पूरी ताकत के साथ है, आतंकवादी देश है, पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ है। लेकिन जवाब मलूक नागर देखिए, हमने अगर किसी जवाब ने है कुरैशी को, जो देश की बेटी देश की बहन है, अगर किसी ने कहा तो हम उसके समर्थक नहीं हैं।
अगर किसी का भी किसी ने बयान नाम किसी बताओ भी ना, पार्टी किसने का कहा? हो जो देश के नाम खिलाफ बताओ, गया, किसने हम कहा? उसके नाम समर्थक लीजिए, नहीं है। तो डर क्या रहे हैं। उनकी नाम गलतियों ले नहीं की पा रहे वजह बीजेपी से के नेता का तुम्हारी विजय बातें शाह। ठीक विजय हो शाह नाम जाएंगी? नहीं ले पा क्या रहे। उनके इतनी गलत डर बोलने के की मारे वजह पुलिस से फैलती हुई है। तुम पाकिस्तान किसी को ने सपोर्ट कहा, करोगे? किसी ने कहा, क्या और उनकी टीवी पे गलतियों आके की चिल्ला वजह रहे हो, से किसी ने कहा, तुम देश नाम के लेने खिलाफ को डर रहे बोलोगे? हो। नाम क्या नहीं ले उनकी पा रहे उस गलतियों की व्यक्ति वजह का जो से व्यक्ति हमारी तुम सूफी पाकिस्तानी बन अग्रसर जाओगे? बहादुर हमारी अनुराग सैनिक शांति, की अनुराग को वजह ऑडियो डाउन से करिए। शशि थरूर जो देश के लिए काम करा उसके खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से मनीष तिवारी के खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलती की वजह से उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोलोगे? क्या उनकी गलतियों की वजह से तुम सलमान खुर्शीद के खिलाफ बोलोगे? क्योंकि ये चारों लोग देश का गौरव बढ़ा के आए, इसलिए खिलाफ बोलोगे? क्या एडमिट फैक्ट है कि आते ही तुमने अपनी पार्टियों से निकालोगे? क्या ये एडमिट फैक्ट है कि तुम्हारी पार्टियां टूटने वाली है? क्या ये एडमिट फैक्ट है कि तुम पार्टियां पहले ही तोड़ चुके हो चुनाव से ओके पहले ओके ही? ओके ओके मैं बिल्कुल जयराम ओके रमेश ओके जैसे ओके लोग ओके ओके जो ओके पाकिस्तान के अनुराग फेवर में बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल जो आपको पाकिस्तान से चुनाव लड़ाओ। किशोर तिवारी भी वेट कर रहे हैं। किशोर तिवारी भी बोले ओके ओके बोलिए अनुराग। केवल 30-40 सेकंड, उसके बाद अनुराग शांति, किशोर तिवारी उसके बाद क्योंकि मेरे सवाल देखिए, जो है हालत- वो हाल- अनुराग जी के प्रति है। देखो, तो अमीश please, जी, please, हालत अमीश ये जी, है- मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अनुराग अमीश जी, शांति, request, अमीश जी बोलिए, रिक्वेस्ट। देखिए, अनुराग जी की एक बात को आगे बढ़ाते हुए, अनुराग जी ने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये देश के सांसद देश की बात को आगे बढ़ा रहे हैं वहाँ पे। मैं अनुराग जी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और शशि थरूर ने कहा मीडिएशन नहीं हुआ, मानते हैं ना? राहुल गांधी नहीं मानते हैं। सुन लीजिए, अब निगत जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, निगत जी ने आपको गलत ठहराने के लिए 6 स्ट्राइक्स का बात किया। हमारे यहाँ पे तो स्ट्राइक जब हुआ तो डीजीएमओ ने अनाउंस किया। निगत जी मुझे उस समय के डीजीएमओ का नाम बता दें जिन्होंने स्ट्राइक अनाउंस किया। तीसरी बात, डीजीएमओ का, राजीव शुक्ला का नाम नहीं। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि अभी ये जो कह रही थी कि पाकिस्तान को बेनकाब करना है, पाकिस्तान को बेनकाब करना है, तो ये बीके हरिप्रसाद बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, बीजेपी का दुश्मन है। चन्नी जी को और अजय राय जी को इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। थरूर जी को बता दिया कि ये बीजेपी के प्रवक्ता है। 370 पर राहुल गांधी डोसियर में छपे थे पाकिस्तान के। सैम पित्रोदा ने बोला था कि पुलवामा के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, शशि थरूर भारत का पक्ष ले तो बीजेपी के प्रवक्ता, सैम पित्रोदा क्या है बताइए? ठीक, ओके निगत अब्बास 20 अमीश जी, सेकंड बहुत अच्छी बात देन बोली किशोर तिवारी आज जी। शहजाद जी ने यहाँ पर कि वहाँ पर शशि थरूर जी DGMO और का मनीष, नाम। अरे सुनिए ना मनीष DGMO अरे का नाम सुनिए ना मनीष तिवारी जी ने जाकर शांति। बोला और ये बोला कि वहाँ पर सीज फायर जो था वो मीडिएशन नहीं कराया ट्रंप ने। मैं एक छोटा सा आंकड़ा दूंगी मानती है और छोटी ना? सी बात, अरे सुनिए मानती है कि नहीं सुनिए, मानती मैं है? तो कह रही हूँ ट्रंप झूठ बोल रहा है क्योंकि आप कह रहे हो, ठीक है मैं मानती है हूँ, ट्रम्प चलिए, झूठ बोल अब रहा सुनिए, है? ट्रम्प तो झूठ फिर बोल रहा है। राहुल गांधी झूठे? नहीं, मतलब अमीश राहुल जी, गांधी अमीश जी, झूठे हैं? अमीश जी, ऑफिशियली अमीश जी, कांग्रेस ने चुप मान रहिए। लिया है। ये अमीश जी, बहुत चुप बड़ी रहिए। ब्रेकिंग ड्रामेबाजी न्यूज मत ऑन करिए। अमीश शो कि ट्रंप ने शहजाद जी, मीडिएशन ड्रामा नहीं मत की। करिए। निगत अब्बास ने ड्रामा खोल मत खोल दी करिए। राहुल की ड्रामा पोल। मत करिए। राहुल की ड्रामा पोल मत खुल करिए। गई। ये निगत ड्रामा अब्बास, आपने ये यस। आपको ट्रंप पे भरोसा है, मोदी पे भरोसा है? सुनिए ना, मैं आ रही हूँ, मुझे अपने देश पर भरोसा है। अब मेरा बताइए। सवाल सुन लीजिए। मतलब आपको लग रहा है कि राहुल- सुनिए, अरे सुनिए, चुप रहिए ट्रंप 2 ने नहीं मिनट, मीडिएट चुप रहिए किया 2 ना? मिनट। शशि थरूर सही बोल रहे हैं। शांति शहजाद 20 सेकंड 2019 में अमीश, और मेरे को Quickly, बता के किशोर भारतीय तिवारी। जनता पार्टी की पार्टी लाइन किया। 2019 में ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में किससे मिले थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय के इमरान खान से। और क्या बोला? मैंने 1 हफ्ते पहले मोदी जी से मिला था, मोदी जी ने मुझे कहा कि आप ना कश्मीर पर मीडिएशन करा दीजिए। अब 2019 2 महीने बाद उन्होंने मोदी जी ने जाके हाउडी मोदी करा था, कभी नहीं बोला। 2019 से लेकर 2024 तक अमीश जी 6, आपको लगता है 2019 के 25 आ गया? 2019 से मोदी 24 मैं जवाब देता क्या? हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। क्या? नहीं, मैं सुनिए, जवाब दे सुनिए, देता हूँ। जी, 2019 मैं जवाब दे से- देता अरे हूँ। सुनिए, 2019 से 2000 सवाल तो चलिए। सुन लो। अरे 2019 से पता है आपके 2024 सारे तक के व्हाट्सएप पे बीच सवाल में, आ रहे हैं। 2019 से 24 तक के बीच चलिए। में आपने 6 यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली आपने अटेंड करी, जिसमें 4 खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटेंड करी। आपने कभी नहीं बोला। ओके, तो क्या ओके। मैं इसका जवाब 2025 specific की जवाब यूनाइटेड देता हूं। नेशन जनरल मैं इसका असेंबली specific में किशोर तिवारी आप मैं अनफेयर हो जाएगा उनके साथ। निगत अब शांत रहिए। किशोर तिवारी जवाब देने का बिल्कुल तैयार आप- हूं। किशोर तिवारी ये संजय राउत को आप बोलते हैं बोलने के लिए, यानी पार्टी बोलती है या वो खुद से ही बोल देते हैं सब कुछ? आपकी एक सांसद प्रियंका चतुर्वेदी गई हुई है देश की बात रखने के लिए, और वो टूर एंड ट्रेवल और बारात और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। कल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ही गलत बता दिया। देखिए, मैं शहजाद के साथ डिबेट पे अभी भी था। मैं आपको बता दूं, संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है यह मेरे पार्टी की ऑफिशियल राय है, और मैं ये क्लियर कर रहा हूं कि ये मैं मेरी पर्सनल मांग भी रखता हूं कि जितने लोग बीजेपी के स्लीपर सेल के भी मेंबर बने हैं, जैसे मनीष तिवारी हो, शशि थरूर हो, या फिर अपना
प्रियंका चतुर्वेदी हो, अच्छा। इनको पार्टी ने निकाल देना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी भी स्लीपर सेल का हिस्सा है, मनीष तिवारी भी। अरे रुको तो सही, शहजाद तू 100 रुपए वाली बनियान में अच्छा लगता है, तू थोड़ा अभी सर चुप आपकी तो बैठ जा। पार्टी के कच्चे निकल गए सर, आपकी पार्टी के तो अरे कच्चे मैं उतर गए ना- हैं। आप अरे बताइए, देखो, ये प्रियंका पर्सनल हो चतुर्वेदी रहा गद्दार है, मनीष तिवारी गद्दार है, ये आपके अलायंस पार्टनर बोल रहे हैं। किशोर तिवारी को बोलने दीजिए, पहली बार बोल रहे हैं। हाँ बोलते रहे। अरे यार निगत जी एक कोई तो जवाब देना है। अरे यार शहजाद और अमित, तुम दोनों मिलके वो निखत को बोलने दे रहे थे। उसने तो पूरी धज्जियां और कच्चियां उतारी। अभी मैं बता रहा हूँ भाषा तुमको भाषा भाषा कि- प्लीज सर, क्या बोल रहे हैं आप? अरे रुकिए रुकिए, किसकी कच्ची अभी तो उतारी? चालू हुआ है। मैं एक बात बताता हूँ। आपने बहुत कुछ बताया। देश में कई ऐसे नेता हैं जिनको ऑपरेशन सिंदूर फर्जी लगता है और जिनको ऑपरेशन सिंदूर की सफलताओं पे भी प्रश्न है। तो तुमने देश में ही नहीं, संसद को बुलाया, तुमने देश में ही लोगों को कन्विंस किया नहीं, और भारत में समर है तो छुट्टियों पे भेज दिया ये चुने चुने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पास उनकी राज्यसभा की टर्म खत्म हो रही है और मेरी पार्टी के पास तो अभी विधायक ही नहीं है, तो हम दूसरी बार भेज नहीं सकते। तो मुझे बताइए, ऐसे कई पार्टियां हो गई कि जिनको पास विधायक नहीं है, तो अरे राज्यसभा का सपा सदस्य के बनने पास के भी लिए- विधायक है, कांग्रेस के पास भी विधायक है। आपका हाल दुनिया का हाल नहीं है जनाब, आपका हाल दुनिया का हाल नहीं है। कांग्रेस के पास भी विधायक है, समाजवादी पार्टी के पास भी मात्र 10 विधायक है, आरएलडी के पास भी विधायक है, सांसद भी है। जो आपका हाल है वो सबका नहीं है। मात्र 10 सेकंड। अरे हाँ, 10 मात्र सेकंड। 10 और आप कह रहे हो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल है। अनिल जी, आपने मुझे अधिकार अरे दिया। मैं बता रहा हूँ, कर रहे हैं। मेरी पार्टी की राय में- मुझे आने दीजिए। मल्लू जी, एक 10 ऑल ऑडियो सेकंड। साउंड, शहजाद पूनावाला एंड किशोर तिवारी 10 ऑन सेकंड, स्क्रीन। मात्र 10 सेकंड। अनुराग अनुराग आजकल 10 आ सेकंड, फिर किशोर जी जवाब दे। मात्र मैं 10 बात कर सेकंड। रहा हूँ। ठीक है शहजाद, आपकी बात का जवाब किशोर जी 10 सेकंड, इत्मीनान मात्र 10 से। सेकंड। किशोर जी 10 सेकंड। ओके, अभी किशोर जी ने बोलिए बोला, बोलिए बेटा। हाँ प्लीज। किशोर जी ने बोला संजय राउत जी की हर बात से मैं एग्री करता हूँ, ऑफिशियल लाइन है, मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर फेलियर मानता है इंडिया अलायंस। और संजय राउत और अदर सेना के हिसाब से सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, राजीव राय, कनिमोजी ये स्लीपर सेल है। मैं निगत जी से पूछना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर है और क्या कनिमोजी, क्या राजीव राय, क्या मनीष तिवारी स्लीपर सेल है एज पर किशोर तिवारी आपके अलाय पार्टनर? इसका जवाब देना। डीजीएमओ का जवाब नहीं दिया, इसका देना। वो तो चलो मानते ही है आपने। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दो। पिछले सेगमेंट में आपसे सवाल पूछा था, राष्ट्रवादी का चोला आप ओढ़कर चलते हैं। किशोर 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 वांट्स टू मेक अ पॉइंट। जवाब दे दो कि विजय शाह ने बोला कर्नल सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन चलिए, है। गलत है। खड़गे जी ने बोला कि चुटपुटे बोले गलत है। बोले खड़गे जी गलत बोले, बोले खड़गे जी गलत बोले, नहीं बोल सकते, गलत है। चले खड़गे जी गलत बोलो। क्या ये देश विरोधी ताकत? बहुत खराब चर्चा कर रहे हैं आप लोग। मेरा निवेदन है, एक दूसरे पे शाउटिंग मैच नहीं है। देखिए निगत शौर्य था, वो तो उनको कमजोर थी, उनका दिल में था ही नहीं, वो शौर्य ही नहीं था, इसलिए नहीं तो अपने पतियों को बचा लेते। क्या वो देश के लिए गद्दार बात नहीं? गलत बोला उन्होंने। किशोर तिवारी किशोर तिवारी किशोर तिवारी किशोर तिवारी की बात के ऊपर एक सेकेंड, बहुत संवेदनशील। मैं अनुराग को लेकर आता हूं। अनुराग किशोर तिवारी की बात से आप एग्री करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पे संदेह है कुछ लोगों को, और कुछ लोग बीजेपी के स्लीपर सेल हैं जो गए हैं देश की बात रखने के लिए? अनुराग भदौरिया, मेक योर पॉइंट। देखिए एक चीज तो मान के चलना पड़ेगा कि जो विपक्ष के नेता हैं वो तो राष्ट्रभक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा जब आदरणीय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे तो 4 किलोमीटर चाइना में घुस के मारा था। आज भी चाइना याद करता है, उसको थर-थर कांपने लगता है। और राष्ट्रभक्त तो यही होता है, यही राष्ट्रभक्ति होती है। किशोर तिवारी की बात पे आपका रिएक्शन? अनुराग, शहीद होता था कोई जवान, एक बार सुन, हाँ जवाब दे रहा हूं। उस समय व्यक्ति कोई शहीद होता था तो वहीं पे सीमा पे ही उसको दफना दिया जाता था। उन्होंने कानून बनाया कि अरे महाराज भरी बात है, वो बात आप कई बार बोल चुके हैं। मेरा प्रश्न आप पर आज से है, आज के विषय पे जो किशोर तिवारी ने बोला उसका जवाब क्या है? अनुराग जी कृपया करके उसका जवाब दीजिए। याद दिलाना नहीं, याद दिलाइए भाई, याद दिलाया। किशोर तिवारी की बात का जवाब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अपने ही सेना का अपमान कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अपनी सेना का अपमान कर रहे हैं। किशोर तिवारी और संजय राउत पे क्या कहना है? बता रहे वीरंगना का भाव नहीं था।
देखिए मेरा सीधा सा मानना है, सीधा सा विपक्ष एक है, विपक्ष राष्ट्र के साथ खड़ा है, विपक्ष पूरे विश्व में जाके विपक्ष पाकिस्तान को अरे संजय राउत और किशोर तिवारी पर क्या कहना है जनाब, बोलेंगे? अरे भाई वो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, कहना क्या है, हमारे साथी हैं वो। बहुत बढ़िया, वो साथी हैं, उनकी बात से एग्री कर रहा है इंडिया अलायंस पूरा। ओके नाउ दिस इज ऑफिशियल कि इंडिया अलायंस एग्री करता है जो संजय राउत और किशोर तिवारी यहाँ कह रहे हैं। आपके सामने सपा के प्रवक्ता ये बात बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल। ओके 5 सेकंड, 5 सेकंड मलूक नागर, एनडीए का एक और रिएक्शन मात्र 5 सेकंड। इसका मतलब ये है कि जो अभी किशोर जी ने राजीव राय को स्लीपर सेल बोला, कनिमोजी को स्लीपर सेल बोला, प्रियंका चतुर्वेदी को स्लीपर सेल बोला, मनीष तिवारी को स्लीपर सेल बोला, अनुराग जी इसको एग्री करे। पॉइंट 1। पॉइंट 2, डीजीएमओ का नाम तो निगत जी नहीं बता पाए। 5 सेकंड निगत जी, आई डू नॉट इंटरप्ट, फिर मैं आपके लिए डिबेट करना बहुत डिफिकल्ट कर दूंगा। सुन लीजिए अनुराग जी, नहीं धमकाने की जरूरत नहीं, ऐसा है धमकाने की बात तो आपसे करने की जरूरत नहीं है। आप तो खुद ही क्या बोल रखिए, मैं बता दूंगा, वही हो जाएगा काफी। सुन लीजिए, अरे प्लीज अमीश जी, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ अमीश जी, मैं तो मेरी बात समय पे खत्म कर रहा हूँ। सुनिए, अब देखिए, अभी अनुराग जी ने बोला कि 4 किलोमीटर घुस के मारा था चाइना में। अनुराग जी वो डेट बता दीजिए कब ये। अनुराग भदौरिया जवाब डेट बता दीजिए, ठीक है, इधर उधर मत जाना, डेट ऑडियो डाउन करिए, जिसको ऑडियो में बोलूं वही खोले। अनुराग भदौरिया 5 सेकंड, डीजीएमओ का नाम जब चाइना में 4 किलोमीटर घुसे थे, माने सुनिए एक शांति ऑडियो डाउन है। अनुराग भदौरिया, अगर हम चाइना को अरे बोले दीजिए, हम चाइना को 4 किलोमीटर घुस के खदेड़ दे तो हमसे सवाल पूछा जाएगा, तारीख बताओ, डेट बताओ, घुस के मारा था कि नहीं मारा था। मेरे शोर पे, हमारे सैनिक के शोर पे आप सवाल उठा रहे हो, हमारे सेना के शोर पे सवाल उठा रहे हो। अगर हम तुमसे सवाल पूछेंगे तो आप मुझसे बोलोगे कि आप राष्ट्रभक्त नहीं हो। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो तो मैं कह रहा हूं आप राष्ट्रभक्त नहीं हो। आप सेना को सवाल कैसे पूछ सकते हो, तारीख बताओ, डेट बताओ, कैसे घुस के मारा था कि नहीं मारा था। ये दोहरा चरित्र है आपका। अनुराग जी शांत, डिबेट में जब मेरे अनुराग जी शांत, रुकना भी होता है भाई, रुकना भी होता है। एक सेकंड अमीश जी, मैं फिर से रीटरेट कर रहा हूं। अमीश जी, मैं तो रीटरेट कर रहा हूं। अनुराग जी, और थोड़े से व्यापकता से बताइए कि किस दिन में और कौन से एरिया में आपने उस समय पर यह कार्रवाई करवाई थी। देश को भी तो अवगत कराइए। सही बात है, ये पता होनी चाहिए। देश के लिए बोल रहा हूं, आप बताइए डेट और सेक्टर बताइए कहां पे हुआ था। क्योंकि एक महान प्रवक्ता ने बोला था एलएसी और एलओसी का फर्क कुछ लोग नहीं जानते। पता है आपको, एक महान प्रवक्ता ने एक बार बोला था कि राहुल गांधी एलएसी और एलओसी का फर्क नहीं जानते। अब यहां पे बैठे कोई प्रवक्ता पर्सनली ना ले, चलिए बताइए कहां पे, कहां कैसे हुआ था। अनुराग ओके, अनुराग ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। अनुराग और निगत अब्बास को स्क्रीन पे रखिए। एक सेकंड ऑडियो, अनुराग का ऑडियो जब मैं बोलूंगा आप करेगा। अनुराग भाई, बहुत प्यार से सवाल पूछ रहा हूं और बहुत सरल सवाल है। कब 4 किलोमीटर चाइना के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करी थी मुलायम सिंह यादव की, जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे? कब करी थी स्ट्राइक, डेट और डीजीएमओ का नाम? कितना आप वही मैं बता, आप मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं, नाम दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कितना उजागर हो गया, एक बार रुकिए, बोलने दीजिए। आप टोकोगे तो क्या? भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो गया। हम कभी तारीख और डेट नहीं पूछते, हमें पता है कि 100 पे, हमें सेना के 100 पे विश्वास। अब मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि तारीख को घुस के मारा, हम तारीख और डेट नहीं पूछते, मतलब आप राष्ट्रपति हम दिन नहीं बताते, हम घोषणा नहीं करते। कमाल की बात है, वैसे तो हर चीज की घोषणा करते हैं आप लोग, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मुलायम सिंह यादव ने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, लेकिन घोषणा किसी की नहीं हो रही है। कमाल का खेल चल रहा है, ये तो कमाल का खेल चल रहा है। मतलब 26/11 के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होगी, देश को पता नहीं है क्या? देश को अधिकार नहीं है जानने का कि हमारे 126 लोगों को निर्मम हत्या हुई, उनको आतंकवाद में मारा गया, और उनको तारीख पता होनी चाहिए? क्यों नहीं पता होनी चाहिए निगत अब्बास तारीख? नहीं, मुझे बताइए, आज आप प्रचार के साथ खड़े, ये तो पूछते रहते हैं। प्रचार की बात नहीं है मैडम, ये प्रचार सेना की शौर्य की बात है। सेना ने जो करा वो सेना का सम्मान आज नहीं, तो अनाउंस क्यों नहीं किया? अरे आप बता रहे हैं किसको परमवीर चक्र दिया था? अरे परमवीर चक्र किसको दिया था? अगर कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी तो उसका सच कहां है? ओके, एक सेकेंड। ओके, किशोर तिवारी आप कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं? एक किशोर तिवारी, आप कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं? एक जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए किशोर तिवारी, क्या तब भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? हाँ या ना? हाँ या ना? आप महाराष्ट्र से आते हैं? नहीं, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, और तब तो हम विपक्ष का हिस्सा थे, लेकिन ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक उस वक्त कभी डिस्कशन में नहीं आई। मैं अभी बता रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक और उस पे फिर राजनीति,
ये मोदी का कल्चर है, मुझे मालूम है। ये ये मोदी पहले का का कल्चर कल्चर नहीं है। हाँ, इलेक्शन आए तो सर्जिकल स्ट्राइक, फिर उस पे वोट मांगो। अभी उत्तर प्रदेश का, बिहार का चुनाव है तो सिंदूर का, फिर कहां वो उत्तर सिंदूर उत्तर प्रदेश घर का ले चुनाव जाओ। 2027 में है, अभी 2 साल पड़े हैं उसको सर, 2 साल पड़े हैं उस चुनाव को अंदर। नहीं, और जितनी आपको लगता धुलाई है कि हुई थी पहलगाम दो में जो साल हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करा गया, ये चुनावों के लिए किया गया? तो प्रियंका चतुर्वेदी गलत बोल रही है वहां जाकर, शशि थरूर गलत बोल रहे हैं, वो सब तो स्लीपर सेल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू जा रहे हैं और ये पहला दौरा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इस दौरे के बहुत मायने हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो जा रहे हैं। मैं रुक करता हूं आपका निगत अब्बास। निगत अब्बास, आज निशिकांत दुबे ने भी कुछ खुलासे करे हैं और कहा है कि अमेरिका को तो पाकिस्तान के बीच में स्वर्गीय राजीव गांधी लेके आए और चिट्ठी बकायदा सार्वजनिक कर दी है, क्या कहिएगा? जो झूठ बोलते आ रहे हैं, ऐसे तो एक और प्रवक्ता हमारे साथ बैठे, इन्होंने भी कहा था कि देश के प्रधानमंत्री से बड़ा कोई जुमलेबाजी नहीं कर सकता। क्या वो उसकी आज यहाँ पर अपनी लाइन को सपोर्ट करेंगे? पहले तो वो बता दें, क्योंकि झूठ सच ये लोग करते रहते हैं। अब निशिकांत दुबे जी के कहां से सोर्सेज है ये तो भैया भगवान जाने। इनका मीडिया सेल बहुत ही पाखंडी है, जो पता नहीं कहां से क्या क्या लेकर आता है और ये कैसा उसका निष्कर्ष निकालकर झूठ बोलते हैं। लेकिन आपने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि कल ब्रेकिंग चलाई कि अमित शाह जी जा रहे थे। मुझे लगता है अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को तो पहले मिल लेना था। जो काम एलओपी राहुल गांधी जी कर रहे थे कि शहीदों के परिवारों से जाकर मिले, उनका सर सहलाया, उनको गले से लगाया, उनके आंसू पोंछे, पूंछ में जाकर जो लोग शहीद हो गए उनके परिवारों से मिले, ये काम तो पहले नरेंद्र मोदी जी को करना और चाहिए अमित था। शाह तो मोदी जी और अमित शाह तो वहां पर वो तो वहां स्ट्राइक करा के निपटा रहे थे। ओके शहजाद, लेकिन शहीदों के घर जाकर उनके आंसू पोंछने का समय नरेंद्र मोदी के पास बोलने का मौका मिलेगा। अब्बास जी शांति, निगत जी हाय बोल रहे थे लोगों को। अच्छा सेना का ओके, जवाब क्रेडिट लास्ट अपनी 30 सेकंड, लास्ट 30। लेना ओके मैडम, आपने 1.5 मिनट ले लिया। आई होप वो इंटरव्यू नहीं करेगी, मैंने पूरा सुना। वहां पे गए पूंछ में और टेरर को ट्रेजेडी बोला है एलओपी, लीडर ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात, इन्होंने चलिए डीजेएमओ का नाम तो पूरा शो निकल गया, नहीं बताया, पर कम से कम उन्होंने ये तो माना कि मीडिएशन पर मनीष तिवारी ये निशिकांत दुबे की बात और उसी पे लास्ट उसी पे आ रहा हूं। निशिकांत दुबे जी ने 2 चीजें प्रोड्यूस की। यूनाइटेड स्टेट्स को ही कोट कर रहे हैं तो स्टेट डिपार्टमेंट का लेटर कि इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम जी के खिलाफ जाकर, तो उस समय पे बड़े सैन्य अधिकारियों के भी खिलाफ जाकर उन्होंने कार्रवाई रोकी, जबकि हम करतारपुर साहिब ले सकते थे, पीओके ले सकते थे। और दूसरा रोनाल्ड रेगन का पत्र है भाई, उन्होंने लिखा है कि राजीव हैज आस्क्ड फॉर द इंटरवेंशन इन द इंडिया पाकिस्तान मैटर। और ये एकलौता थोड़ी है, कटोरा लेकर कौन गया था कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कराने पटेल जी के खिलाफ? चाचा नेहरू। प्लीज, मैंने आपके बीच में निगत जी मैंने